नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका मेरे इस YouTube मंच पर। मेरा नाम है आकाश खड़से। आज का सवाल है कि क्या सच में दुनिया भर में गरीब सबसे ज़्यादा भारत में रहते हैं। वीडियो में जानेंगे कि क्या कहती है ऑक्सफैम की चौंकाने वाली रिपोर्ट। दुनिया भर में असमानता और गरीब पर काम करने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था ऑक्सफैम ने चौंकाने वाली रिपोर्ट जारी की है। यह रिपोर्ट सोमवार को स्विट्जरलैंड के दावोस में रहने वाली वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF में पेश की जाएगी। रिपोर्ट में कहा गया है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा गरीब आज भी भारत में रहते हैं। आर्थिक असमानता के चलते आज भी देश के 70% लोगों को अच्छा स्वास्थ्य और पौष्टिक आहार नहीं मिल पाता। अच्छा खाना न मिलने के कारण 1.7 करोड़ लोग अलग अलग तरह की बीमारियों से पीड़ित है। हमारे देश के 1% अमीरों के पास देश का 40% से ज़्यादा संपत्ति है। ऑक्सफैम की रिपोर्ट के अनुसार भारत के 1% अमीरों के पास देश का 40.5% से ज़्यादा की संपत्ति है। भारत के 21 सबसे अमीर अरबपतियों के पास देश के 70 करोड़ लोगों से ज़्यादा दौलत है। बाकी 50% लोगों के पास देश की कुल संपत्ति का 3% हिस्सा है। अरबपतियों के हर दिन 3000 करोड़ रुपए कमाए। कोरोना काल में देश के अमीरों को सबसे ज़्यादा फायदा मिला। आंकड़ों के अनुसार 2 साल में देश के टॉप अरबपतियों की संपत्ति में 121% का इजाफा हुआ। अरबपतियों की संपत्ति हर दिन 3608 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ। देश के सबसे अमीर गौतम अडानी की संपत्ति में 40% की बढ़ोतरी हुई। कोरोना काल में 62% अरबपति बढ़े। कोरोना काल में अमीरों की संपत्ति ही नहीं बल्कि अमीरों की संख्या भी बढ़ी है, उसमें भी इजाफा हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार इस बीच 62,7451% अरबपति बढ़ गए। कोरोना काल से पहले यानी 2020 तक देश के 101 अरबपति थे। 2022 में इनकी संख्या 166 तक पहुंच गई। हेल्थ केयर फार्मा सेक्टर में 7 नए अरबपति शामिल हुए। कुल 32 अरबपतियों हिल सेक्टर से, 21 अरबपति मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से। दुनिया में सबसे ज़्यादा गरीब भारत में। रिपोर्ट के अनुसार पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा गरीब भारत में ही रहते हैं। यहाँ करोड़ों लोग काफ़ी गरीब है। इनकी आर्थिक हालत काफ़ी खराब है। अरबपतियों पर टैक्स बढ़ाने से देश को आम लोगों को फायदा। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अगर इन अरबपतियों के आमदनी पर एक बार 20% टैक्स लगा दिया जाए तो देश के 1.8 लाख करोड़ रुपए मिल सकते हैं। इसके जरिए प्राथमिक विद्यालयों में 50 लाख अध्यापकों को रोजगार देने के लिए लगाया जा सकता है। वही अगर देश के टॉप 10 अमीरों पर 5% टैक्स लगा दिया जाए तो देश के सभी बच्चों को स्कूल भेजा जा सकता है। अगर भारत के सभी अरबपतियों पर 2% की दर से टैक्स बढ़ा दिया गया तो देश के अगले 3 साल तक कुपोषण से जूझ रहे बच्चों को 40,432 करोड़ रुपए जुटाए जा सकते हैं। महिला श्रमिकों को कम पैसे मिलते हैं। ऑक्सफैम की रिपोर्ट के अनुसार भारत में पुरुषों की बजाय महिला श्रमिकों को कम पैसे मिलते हैं। किसी काम के लिए अगर पुरुष श्रमिक को 1 रुपये मिलते हैं तो उसी काम के लिए महिला को सिर्फ 63 पैसे दिए जाते हैं। SC, ST और ग्रामीण वर्ग के श्रमिकों के लिए यह अंतर और भी ज़्यादा है। कॉर्पोरेट टैक्स में छूट से उद्योगपतियों को फायदा। कॉर्पोरेट टैक्स में साल 2019 में भारत में छूट दी थी। इसके चलते उद्योगपतियों को साल में 1,03,285 करोड़ रुपए का लाभ मिला। यह लाभ देश के 1.4 लाख के लिए मनरेगा बजट के बराबर है।
अमीरों को टैक्स में छूट, गरीबों का बोझ बढ़ा। रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्तर पर पिछले 40 साल में अमीरों को टैक्स में छूट दी गई, जबकि गरीबों पर अप्रत्यक्ष तौर पर बोझ बढ़ा है। भारत में नीचे 50% जनसंख्या ऊपर की 10% तुलना में अपनी आय का 6 गुना अधिक अप्रत्यक्ष करों पर खर्च करती है। साल 2021-22 में जो 14.83 लाख करोड़ रुपए जीएसटी के रूप में प्राप्त हुए, उसका 64% हिस्सा नीचे के 50% जनसंख्या से प्राप्त हुए, जबकि टॉप 10% अमीरों से केवल 3% जीएसटी का हिस्सा प्राप्त हुआ। गरीबों से जबरन कर्ज वसूली और अमीरों को राहत। ऑक्सफैम ने दावा किया है कि भारत में बैंक कर्ज को लेकर भी काफी असमानता है। भारतीय बैंकों में गरीबों से जबरन कर्ज वसूली होती है, जबकि अधिकतर कॉर्पोरेट क्षेत्रों को दिए गए 11 लाख करोड़ रुपए के कर्ज को सार्वजनिक बैंकों ने माफ कर दिया। भूखे लोगों की संख्या में इजाफा। ऑक्सफैम की रिपोर्ट के अनुसार भूखे लोगों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। भूख से त्रस्त भारतीयों की संख्या साल 2018 में 19 करोड़ थी, जो साल 2022 में बढ़कर 35 करोड़ हो गई। 5 वर्ष से कम आयु वर्ग के 65% बच्चों की मौत भूख के कारण हुई। अब ये जानते हैं कि इतने सवाल उठाने वाली ऑक्सफैम क्या है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो इसका गठन 1942 में किया गया, यानी 1914 में किया गया। संस्था का मकसद दुनिया में असमानता और आर्थिक संकट से जूझ रहे लोगों को बराबर का हक दिलाना है। संस्था हर साल दुनिया भर में अमीरी और गरीबी के विश्लेषण करते हुए आंकड़े को जारी करती है। जाते जाते यही कहेंगे कि भूख ने निचोड़ कर रख दिया है जिन्हें उनके तो हालात न पूछो तो अच्छा है। मजबूरी में जिनकी लाज लगी दाव पर, क्या लाई सौगात न पूछो तो अच्छा है। बहुत बहुत धन्यवाद।